डियर स्टूडेंट, मैं शागरमल मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। बेटा अपना टॉपिक है सांतत्य एवं अवकलनीयता का। बेटा अपने पास मैंने कहा था आपके पास बेटा इसमें से क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में 1 क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन नंबर अपने पास है 13 और अपने पास बेटा ये 2 अंक का क्वेश्चन होगा अपने पास। तो इसमें अपने पास बेटा मैंने सांतत्य के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और इससे बिफोर लेक्चर में आपको मैंने अवकलता का डिस्कस किया था। इसका बेसिक मैंने करवाया था कि क्या किस प्रकार से जांच करते हैं किसी फलन की अवकलता के लिए। तो बेटा आपको बता दूं फिर से मैं कि किसी फलन की कोई बिंदु पर जांच करते हैं अवकलनीयता की, तो उसका दायां अवकलज उस बिंदु पर और उसी बिंदु पर उसका बायां अवकलज निकालते हैं। तो विद्यमान होने के साथ साथ वो दोनों क्या है समान हो तो उस बिंदु पर फलन क्या होगा बेटा अपने पास अवकलनीय होगा, अदरवाइज अवकलनीय नहीं होगा अपने पास बेटा। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर इसको हल करते हैं और जांच करते हैं इसका दायां अवकलज और इसका बायां अवकलज। बेटा इसका अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 0 है। ये आपके पास क्या है एक फलन है। ये आपके पास क्या लिखेंगे कि अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय ता की जांच। अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। तो यहाँ पर f0 का मान कितना बेटा यहाँ पे 0 है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने पास। तो क्या लिखेंगे अब अक्ष बराबर 0 पर दायां अवकलज। अक्ष बराबर 0 पर क्या आएगा फलन का दायां अवकलज वो क्या होगा अपने पास f डैश 0 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस का h माइनस क्या आएगा अपने पास f 0 आएगा बटा में क्या आएगा बेटा अपने पास h आएगा। इसका मान क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आएगा h tan इनवर्स h माइनस फलन का मान कितना बेटा अपने पास 0 है बटा में क्या आएगा ये h है। इसको अपन हल करेंगे तो क्या आएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो h tan इनवर्स h बटा में क्या आएगा h को h से कैंसिल कर दो बेटा। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 का मान क्या आएगा अपने पास tan इनवर्स 0 का मुख्य मान क्या होता है अपने पास बेटा 0। इसका अक्ष बराबर 0 पर दायां अवकलज कितना है बेटा 0 है। अब किसका मान निकालेंगे बेटा अक्ष बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज। अक्ष बराबर 0 पर बायां अवकलज वो किस प्रकार से देखो अपने पास अक्ष बराबर 0 पर बायां अवकलज ये l f अपने पास f डैश 0 इक्वल टू क्या आएगा f डैश 0 माइनस का 0 अपने पास l का मतलब अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने पास सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस का h 0 बटा में क्या आएगा बेटे माइनस h। इसका मान क्या आएगा f डैश 0 माइनस c 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा। इसके अंदर मान रखेंगे बेटा अपन फलन के अंदर तो क्या आएगा x के स्थान पर 0 माइनस h तो माइनस का h डॉट tan इनवर्स माइनस h ये माइनस का 0 बटा में क्या है माइनस h ये लोग f डैश 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर ये माइनस h इनटू में आएगा इसको अपन tan इनवर्स माइनस h को क्या नोट करेंगे tan इनवर्स माइनस h। मैंने आपको बताया था उस पर अपने पास ऐसा प्रतिलोम वर्ती है फलनों के अंदर। ये माइनस 0 करेंगे तो वापस ये नंबर आएगा बटे में क्या आएगा माइनस h ये कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं f डैश 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट रखेंगे तो माइनस tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 का मुख्य मान क्या होगा 0 बेटा अपने पास tan इनवर्स 0 का मुख्य मान क्या होगा 0। अक्ष बराबर 0 पर बेटे फलन का दायां अवकलज कितना आया 0 आया। अक्ष बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज कितना है बेटा अपने पास 0 आया। दोनों मान क्या है समान है। दोनों मान क्या है समान। तो नोट करेंगे अब ये चूंकि f डैश 0 प्लस का 0 बराबर है f डैश 0 माइनस का 0। ये दायां अवकलज अक्ष बराबर 0 पर और अक्ष बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज दोनों कैसे हैं समान है। तो अपन क्या लिखेंगे आता है अक्ष बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है। अक्ष बराबर 0 पर फलन क्या है अवकलनीय है।
क्योंकि अपने पास इसका देखो दायां प्लस निकाला, कितना आया मान 0 आया, इसका बायां प्लस ज्ञात किया बेटा, कितना मान आया 0 आया। दोनों मान क्या है, समान है, तो अपन बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का दायां प्लस समान है, बायां प्लस समान है, आता है दिया गया फलन क्या है बेटा, अवकलनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास बेटे, इसी प्रकार से अपने पास ये अपने पास एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन बेटा अपने पास, और इन क्वेश्चंस को बेटा अपने नोट्स के अकॉर्डिंग अपने फेयर कॉपी में इसको करते रहना बेटा अपने पास। कोई डाउट हो तो मेरे से आप कमेंट लिख के पूछ लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की फलन f(x) बराबर 1 - cos x अपन 2 है, x लेस देन इक्वल 0 है, ये अपने पास x - 2x स्क्वायर अपन 2, ये x ग्रेटर देन 0 कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलता का परीक्षण कीजिए कि इस फलन का बिंदु x बराबर 0 पर क्या करना है, अवकलता की जांच कीजिए, अवकलता का परीक्षण कीजिए। फलन f(x) बराबर ये कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलता का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले अपने पास बेटे इसको हल करते हैं, तो क्या नोट करेंगे कि x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण, x बराबर 0 पर अवकलता का परीक्षण अपने पास आएगा बेटा फलन का। तो सबसे पहले क्या इसका बेटा दायां प्ले निकालते हैं। बेटा मैंने कहा था कि दायां प्ले निकालते हैं ग्रेटर देन पर और बायां प्ले निकालते हैं लेस देन पर, और फलन का मान इन दोनों में से जहां पर भी अपने पास इक्वल आएगा उसी पर किस पर निकालेंगे, उस फलन पर क्या निकालेंगे, संगत फलन का मान निकालेंगे। तो देखो यहां पर इक्वल लेस देन पर आ, तो यहां पर फलन का मान आएगा बेटा अपने पास। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर f0 का मान निकाल दूं बेटा, और देखो यहां पर क्या आ रहा है, लेस देन वाले संगत फलन के इक्वल आ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस का cos 0 अपन में 2 इक्वल टू 1 माइनस cos 0 का मान कितना होता है 1 अपन 2, 1 माइनस 1 0/2 इक्वल टू क्या आएगा मान 0। तो फलन का मान कितना आ गया 0, क्योंकि दायां प्लस और बायां प्लस ज्ञात करते हैं तो फलन के मान की अपने पास आवश्यकता पड़ेगी बेटे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पर दायां प्लस, x बराबर 0 पर दायां प्लस क्या आएगा f डैश 0 प्लस का 0 इक्वल टू क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस का h माइनस का f 0 बटे में क्या आएगा h, बटे में क्या आएगा h आएगा। तो यहां पर देखो f डैश 0 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन के अंदर मान रखेंगे यहां पर लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन अपने पास यहां पर दाएं तरफ इसे निकालेंगे फलन का दायां प्लस, तो यहां पे क्या आएगा 0 प्लस का h माइनस 2 इनटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर और अपन में क्या रहेगा ये 2 आएगा। तो यहां पर देखो f डैश 0 प्लस का 0 इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर लिमिट h प्लस टू 0, फिर देखो माइनस यहां पर बढ़े, ये तो अपन लिमिट रखा माइनस, फलन का मान कितना निकाल चुके बेटा अपने पास 1 माइनस 1, फलन का मान कितना बेटा 0 अपने पास है, फलन का मान कितना है 0 है, और अपने पास फिर बटा में क्या है h बेटे। तो यहां पर देखो 0 प्लस h क्या रहेगा h, यहां पर माइनस का 2h स्क्वायर, ये माइनस का 0 रहेगा, बटा में क्या h है। यहां से अपने पास h को भाग लगाते हैं तो क्या आएगा f डैश 0 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा अपने पास। फिर से देखो अपने पास 0 प्लस h रखा तो 0 प्लस h माइनस का 2 इनटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f0 का मान कितना निकाल चुके हैं, 0 निकाल चुके, बटा में क्या रहेगा अपने पास 2, फिर बटा में क्या गया h अपने पास। तो देखो यहां पर अपने पास 0 प्लस h क्या है h माइनस का 2 इसका मान h, ये h स्क्वायर ये माइनस 0 रहेगा अपने पास, h माइनस का 2h स्क्वायर बटा h का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का 2h, इसमें लिमिट रखेंगे f डैश 0 प्लस का 0 इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट रखने पर 1 आएगा। ये अपने पास क्या हुआ इसका दायां उपलज आ गया। अब किसका मान निकालेंगे बेटे बायां उपलज, x बराबर 0 पर बायां उपलज, x बराबर
जीरो पर बायां अंकुलज क्या आएगा एफ डैश जीरो माइनस का जीरो इक्वल टू लिमिट एच डैश टू जीरो एफ जीरो माइनस का एफ जीरो बटा में क्या रहेगा माइनस एच। यहां पर अपन इसका बायोंकुलस ज्ञात करते हैं इस फलन पर अपने पास एफ डैश से जीरो माइनस से जीरो बराबर क्या आएगा वन माइनस का कोस जीरो माइनस एच माइनस क्या आएगा अपने पास फलन का मान कितना था जीरो बटा में क्या अपने पास माइनस का एच है बेटे क्या रहेगा यहाँ पर माइनस का एच। ये अपने पास एफ डैश जीरो माइनस का जीरो बेटे ये अपने पास लिमिट एच डैश टू जीरो यहाँ पे ये लिमिट एच डैश टू जीरो ये बन गया वन माइनस का कोस एच बटा में क्या रहेगा बेटा एच। देखो अपने पास यहाँ पर और कुछ वन माइनस का कोस एक्स बाय 2 है। अब अपने पास बटा में क्या है 2 है बेटे तो यहाँ पर भी क्या रहेगा बटे में 2 एफ डैश से जीरो माइनस का जीरो कि वन माइनस कोस एक्स अपन 2 है तो वन माइनस कोस से जीरो माइनस एच अपन में 2 लिख दिया बेटा यहाँ पे। यहाँ पर अपने पास बटे में क्या रहेगा 2 अब ये 2 का आएगा अपने पास नीचे आएगा तो लिमिट h डैश टू जीरो बेटा अपने पास लिमिट h डैश टू जीरो और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास 2 sin स्क्वायर h बाय 2 बटा में क्या रहेगा 2h 2 से 2 क्या होगा अपने पास बेटा कैंसिल हो गया अपने पास। अब अपने पास sin स्क्वायर h अपन 2 है यहाँ पर क्या अपने पास h है बेटे तो अपने पास इसकी देखो दायां अंकुश कितना आता 1 अब इसका बायां अंकुश ये f डैश से जीरो माइनस का जीरो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो अपने पास ये मान हो गया बेटे। अब यहाँ पर देखो sin स्क्वायर h अपन 2 है बटे में क्या अपने पास ओनली h अपने पास बेटे कि 2 से 2 क्या हो गया cos और 1 माइनस cos h का तो क्या होता है 2 sin स्क्वायर h अपन 2 होता है अपने पास जो 11th क्लास के अंदर अपने पास उतरता है बेटे। अब यहाँ से इसको क्या लिखो देखो sin स्क्वायर h अपन 2 है तो नीचे अपने पास क्या है h है तो इसको क्या लिखूंगा sin h by 2 into sin h by 2 और बटे में क्या लिखूं इसको बड़ा में h अपन 2 लिख दिया h अपन 2 m 2 से भाग दिया और 2 से क्या कर दिया मैंने गुणा किया तो अपने पास ये 1 by 2 बाहर आ जाएगा बेटे 1 by 2 बाहर आ गया लिमिट h टू 0 sin h अपन 2 into sin h अपन 2 ये h अपन 2 से 2 ऊपर गया तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा अपने पास बेटे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखो अपने पास क्या आएगा बेटे आगे देखो अपने पास क्या आएगा f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू अपने पास क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 ये कांस्टेंट नंबर 1 by 2 बाहर आ गया ये sin h by 2 अपन में क्या आएगा h by 2 बेटे इनटू में क्या आएगा sin h by 2। अब इसके लिए लिमिट रखते हैं तो बड़ा मानक सीमा मैंने लिखा था कि इसका मान क्या होगा 1 इसमें लिमिट रखेंगे 0 बन जाएगा तो अपने पास क्या आएगा f डैश 0 माइनस का 0 इक्वल टू 1 by 2 into 1 क्रॉस 0 अपन बैकायदा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अपने पास sin x by x इक्वल टू क्या होता है 1 इसके अकॉर्डिंग इसका मान क्या होगा 1 यहां पर 0 रखेंगे तो sin 0 by 2 sin 0 और sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है इन तीनों का गुणनफल क्या आएगा बेटा f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास 0 रहेगा। तो फलन का बायां अंकुश कितना आया 0 आया और फलन का दायां अंकुश कितना है बेटा 1 आया। क्या दोनों मान समान है क्या नहीं है तो अपन नोट करेंगे कि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। देखो अपने पास दायां अंकुश मैंने बता दिया फिर से देखो बायां अंकुश सूत्र ये था अपने पास 1 माइनस का cos 0 माइनस h बटा 2 माइनस का 0 फिर बटा माइनस h है 1 माइनस cos h आएगा कि 0 माइनस h cos h ही होगा अपने पास बटा में 2 आएगा ये माइनस 0 कुछ नहीं उठेगा इसका अपन में क्या रहेगा माइनस का h बेटे अपन में क्या रहेगा माइनस का है तो ये माइनस रहेगा यहाँ पर भी माइनस आएगा अपने पास। अब अपने पास ये माइनस कर लेंगे बाहर ले लेंगे तो माइनस का 1/2 है ये माइनस का 1/2 इन सबको गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा अपने पास 0 आएगा बेटा। देखो इस sin स्क्वायर h अपन 2 को क्या नोट कर दिया sin h by 2 sin h by 2 अपने 1/2 से ऊपर भी 2 का भाग लगा दिया नीचे भी क्या आएगा 2 का भाग तो अपने पास 1/2 ये माइनस का h/2 इस माइनस को ले लिया बाहर ये अपने पास बन गया। इसका मानक सीमा से मान कितना होता है 1 इसमें लिमिट प्रतिस्थापित करेंगे 0 आएगा तो माइनस का 1/2 गुणा 1 गुणा 0 इसका मान कितना रहेगा 0। तो अपने पास इसका बेटा दायां अंकुश कितना आया था 1 और बायां अंकुश कितना आया बेटा अपने पास 0 आया। बायां अंकुश 0 है दायां अंकुश 1 है दोनों मान समान नहीं अपने पास तो लिख देंगे क्योंकि
एफ डैश जीरो प्लस का जीरो बराबर नहीं है एफ डैश सी जीरो माइनस कि अपने पास अक्ष बराबर जीरो पर फलन का दायां अंकुलज बराबर नहीं है अक्ष बराबर जीरो पर फलन का बायां अंकुलज, दोनों मान समान नहीं है। आता है अक्ष बराबर जीरो पर फलन अवकलनीय नहीं है, कि दोनों मान समान नहीं है तो अपने पास क्या बोलेंगे कि अतः अक्ष बराबर जीरो पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे इसी प्रकार से बेटा। तो अपने पास ये 6.2 के मैं क्वेश्चन हल करा रहा हूं, तो जो भी आपको दिक्कत हो डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना बेटा। मैंने फिर बार-बार कर रहा हूं, अपने कांटेक्ट नंबर पे या फिर अपने कमेंट से देकर के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का इस प्रकार से क्या जवाब होगा, तो आपको बता देंगे अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अपना क्वेश्चन नंबर बड़ा 3 है कि फलन f(x) बराबर है अपने पास mod x अपन x, x बराबर नहीं 0 और x बराबर 0 पर फलन का मान कितना 1। ये अपने पास देता है कि x बराबर 0 पर फलन का अवकलता का परीक्षण कीजिए, तो इसको हल करेंगे बेटा अपने पास। तो सबसे पहले लिखेंगे कि x बराबर 0 पर अवकलनीय ता का परीक्षण, अवकलनीयता का परीक्षण अपने पास। देखो सबसे पहले अपने पास एक्सप्रेशन फलन का मान कितना दे रखा है, x बराबर 0 पर 1 दे रखा है, तो अपने पास ही f0 का मान कितना है 1 है। अब क्या निकाले x बराबर 0 पर दायां अंकुलज, तो x बराबर 0 पर दायां अंकुलज, x बराबर 0 पर फलन का दायां अंकुलज वो क्या आएगा f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h डैश टू 0 f 0 प्लस का h माइनस का h 0 बटा में क्या रहेगा h। इसके अंदर मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं ये फलन। देखो इसको मापांक को हटाकर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मापांक सहित भी कर सकते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे देखो f डैश 0 प्लस का 0 मैं मापांक के सहित कर दूं अपने पास इसको बेटा लिमिट h डैश टू 0, ये 0 प्लस का h मापांक बटे 0 प्लस h माइनस फलन का मान कितना है बटा में क्या रहेगा h। यहां पर देखो f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h डैश टू 0 आएगा, ये अपने पास 0 प्लस h रहेगा मापांक में बटा h माइनस 1 फिर बटा क्या रहेगा अपने पास h। यहां पर क्या आएगा f डैश 0 प्लस का 0 लिमिट h डैश टू 0, h में अपने पास मापांक का मान क्या रहेगा h और h में h का भाग दोगे मान कितना आएगा 1 माइनस का 1 बटा h। यहां पर क्या आएगा अपने पास लिमिट h डैश टू 0, ये 0 बटा h बराबर क्या आएगा लिमिट h डैश टू 0, 0 के अंदर h का भाग तो मान क्या आएगा 0 बराबर क्या आएगा मान 0। अपने पास क्या है कि x बराबर 0 पर फलन का दायां अंकुलज कितना है बेटा 0 आ गया, क्योंकि h बटा h 1 माइनस फलन का मान कितना अपने पास माइनस का अपने पास 1 है यहां पर, तो अपने पास 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 में h का भाग तो 0। अब लिमिट रखेंगे मान कितना आएगा 0। अब अपन बात क्या करेंगे x बराबर 0 पर बायां अंकुलज, x बराबर 0 पर फलन का बायां अंकुलज वो क्या आएगा अपने पास f डैश 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h डैश टू 0। यहां पर क्या आएगा इसको f 0 माइनस का h माइनस का f 0 बटा में क्या आएगा माइनस h, f डैश 0 माइनस का 0 लिमिट h डैश टू 0। यहां पर मान रखेंगे बेटा तो क्या आएगा मापांक में 0 माइनस h का मान क्या आएगा माइनस h बटा माइनस h फिर माइनस 1 और बटा क्या आएगा माइनस h, क्योंकि फलन का मान अपने पास कितना है 1 है। अब यहां पर मापांक को हटाएंगे तो मापांक के अंदर संख्या प्लस की हो या माइनस की हो मान कैसा आएगा बेटा प्लस का आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h बटा माइनस h फिर माइनस 1 बटा माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा इसका मान h में माइनस h का भाग दो माइनस का 1 आएगा फिर माइनस 1 बटा माइनस h। यहां पर क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का 2 बटा माइनस h माइनस माइनस प्लस। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो मान क्या आएगा अपने पास अपरिभाषित यानी अनंत आएगा, क्योंकि 2 के अंदर 0 का भाग दोगे मान क्या आएगा f। इसका मतलब इसका बायां अंकुलज परिभाषित ही नहीं है पहले बात तो। अगर अपने पास दायां अंकुलज कितना आया था 0, यहां पर बायां अंकुलज निकाला इसका बायां अंकुलज परिभाषित नहीं आया तो अपन कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय
नहीं है। देखो फिर से अपने पास 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटा माइनस एच, यहाँ पर रखेंगे 0 माइनस एच मापांक बटा माइनस एच, ये माइनस 1 तो अपने पास इसका मान प्लस का h बटा माइनस h माइनस 1, इसमें इसका भाग दो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हुआ माइनस का 2 बटा माइनस h माइनस माइनस प्लस। अब लिमिट रखेंगे तो इसका बायांकुलस क्या आएगा बेटा परिभाषित नहीं आया। अगर फलन इसका बायांकुलस परिभाषित नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे कि फलन अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। लिख देंगे चूंकि अक्ष बराबर 0 पर बायां अवकलज अक्ष बराबर 0 पर बायां अवकलज परिभाषित नहीं है। अक्ष बराबर 0 पर बायां अवकलज परिभाषित नहीं है। अगर है अक्ष बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अतः अक्ष बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार से बेटा अपने पास किसी भी फलन की अपन जांच करते हैं, किसी भी बिंदु आपके पास दिए गए संगत बिंदु पर फलन का अवकलन का जांच करेंगे तो अपन इसका दायां अवकलज एंड बायां अवकलन निकालेंगे। यदि दोनों समान नहीं आते हैं तो भी अवकलन नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक अवकलज बायां अवकलज या दायां अवकलज परिभाषित नहीं होगा तो भी फलन क्या होगा अवकलनीय नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से जो मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके ये 6.2 के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन अपने पास। जितने भी क्वेश्चन है उनमें से आपको मैं अच्छे क्वेश्चन आप करेंगे और जो इजी क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना बेटा। अगर उनमें से आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं बेटे। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास की फलन f(x) बराबर 1 प्लस का sin x 0 लेस देन x से लेस देन पाई बटा 2 अपने पास, और ये x से ग्रेटर देन इक्वल क्या है पाई बटा 2, ये अपने पास है 2 प्लस x माइनस पाई बटा 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन क्या करें x बराबर पाई बटा 2 पर अवकलनता का परीक्षण नोट करेंगे। तो x बराबर पाई बटा 2 पर अवकलनीय का परीक्षण, x बराबर बिंदु अपने पास है पाई बटा 2, इस पर अपना अवकलन का क्या करेंगे परीक्षण। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन दायां अवकलज और बायां अवकलज ज्ञात करेंगे, उसमें फलन के मान की जरूरत पड़ेगी। तो इसका फलन का मान निकालेंगे x बराबर पाई बटा 2 फलन की f पाई बटा 2 पर फलन का मान देखो अपने पास। यहाँ पर देखो ये x बराबर पाई बटा 2 पर बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर दोनों में से किस पर इक्वल है x ग्रेटर देन इक्वल पाई बटा 2, ग्रेटर देन पर अपने पास क्या है इक्वल आ रहा है, लेस देन पर इक्वल नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा था जिस बिंदु पर अपन जांच करते हैं उसमें लेस देन या ग्रेटर देन पर जहां पर भी इक्वल हो उसी पर फलन का मान निकालते हैं संगत फलन पर। तो यहां पर फलन का मान ज्ञात करता हूं, तो ये 2 है प्लस का x के स्थान पर पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 2 बेटे और इसका होल स्क्वायर बराबर आपको पता है मान कितना हो जाएगा 0, 0 का वर्ग कितना होगा 0, तो 2 प्लस का 0 बराबर कितना आएगा मान 2। तो फलन का मान कितना हो गया अपने पास बेटे x बराबर पाई बटा 2 पर फलन का मान आएगा 2। अब क्या निकालें इसका दायां अवकलज, तो x बराबर पाई बटा 2 पर दायां अवकलज, और दायां अवकलज किस पर ज्ञात करेंगे बेटा वही अपने पास लेस देन और ग्रेटर देन दोनों में से किस पर करेंगे ग्रेटर देन पर करेंगे अपने पास। x बराबर पाई बटा 2 पर फलन का दायां अवकलज ज्ञात करते हैं तो अपने पास f पाई f डैश पाई बटा 2 प्लस का 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बटा 2 प्लस h माइनस का f पाई बटा 2 और बटे में क्या रहेगा अपने पास बेटे h। ये अपने पास फलन का दायां अवकलज ज्ञात करने का सूत्र अपने पास है और इसमें मान प्रतिस्थापित करते हैं। देखो अपने पास f डैश c पाई बटा 2 प्लस का 0 बेटा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर देखो अपने पास ये अपने पालेंगे ग्रेटर नहीं होता, ये 2 आएगा ऐसा कैसा प्लस x के स्थान पर पाई बटा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, वो सॉरी माइनस पाई बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस फलन का मान कितना बेटा 2 है और बटा में क्या अपने पास h है, ये तो रहेगा। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 माइनस का 2 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि फलन का मान कितना निकाला 2। अब क्या बच गया h का होल स्क्वायर कर दो f डैश c पाई बटा 2 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा ये h स्क्वायर बटा h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा h स्क्वायर h का भाग 2h। अब लिमिट रखेंगे मान कितना आएगा 0।
तो फलन का अक्ष बराबर बिंदु अक्ष बराबर 2 पर दायांकुलज कितना अक्ष बराबर पाई बटा 2 पर फलन का दायांकुलज कितना आया बेटा 0 आया। अब किसका मान ज्ञात करेंगे बेटे बायांकुलज का मान किसका निकालेंगे बायांकुलज अक्ष बराबर 0 पर ये बायांकुलज बेटे। तो सबसे पहले अपन बायांकुलज का सूत्र क्या है वो देखो अपने पास f डैश पाई बटा 2 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f पे पाई बटा 2 माइनस का h माइनस f पे पाई बटा 2 फिर बटा में क्या रहेगा माइनस का h बेटा। तो अपने पास यहां पर लेंगे लेस देन के लिए फलन ये आएगा बायांकुलज। तो अपने पास क्या है इसका मान f डैश c पाई बटा 2 माइनस का 0 बराबर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मान रखो अपने पास तो 1 प्लस का साइन पाई बटा 2 माइनस का h बेटा फिर माइनस अपने पास फलन का मान कितना है 2 है फिर बटा में क्या आएगा बेटा माइनस का h आएगा। यहां पर देखो अपने पास बेटा फलन का मान निकाल चुके हैं फलन का दायांकुलज निकाल रहे हैं निकाल दिया वो कितना है 0 और फलन का बायांकुलज f डैश पाई बटा 2 माइनस का 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। ये अपने पास sin पाई बटा 2 माइनस h को क्या नोट करूंगा बेटा cos h। तो 10th क्लास के अंदर सूत्र था अपने पास कि cos 90 डिग्री यानी कि पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। ये 1 प्लस माइनस का 2 तो माइनस का 1 बेटे अपने पास क्या आएगा यहां पर माइनस का h। तो यहां पर देखो क्या आएगा इसका मान f डैश पाई बटा 2 माइनस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इस माइनस को अगर गुणा कर देंगे ऊपर या बाहर लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का cos h बटा में क्या रहेगा बेटा h और इसको क्या नोट करूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h को क्या लिख दूंगा बेटा 2 sin स्क्वायर h बटा 2 फिर बटा में क्या आएगा बेटा h बटा 2 बटा में क्या रहेगा अपने पास h। यहां देखो अपने पास f डैश पाई बटा 2 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इससे 2 को तो क्या लिख देंगे अपन नीचे लेंगे sin स्क्वायर को sin h by 2 डॉट sin h by 2 इसको क्या लिख दूंगा अपने पास ये h अपन 2 ये 2 जाएगा तो वापस ऊपर जाएगा बेटे। अब इसमें सीमा लगा सूत्र लगा देंगे बेटा अपने पास मानक सीमा से इसका मान क्या आएगा 1 और इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा बेटा अपने पास। तो यहां से देखो अपने पास इसका क्या आएगा बायांकुलज भी कितना हो जाएगा 0 f डैश पाई बटा 2 माइनस का 0 इक्वल टू क्या लिमिट रखेंगे तो 1 गुणा 0 आएगा बैक आ जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ये sin x बटे x लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x बराबर क्या रहेगा अपने पास मान 1 रहेगा। इसका मान कितना है इसमें लिमिट रखेंगे 0 1 गुणा 0 का मान कितना आएगा 0 f डैश पाई बटा 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या आएगा मान 0। तो फलन का बायांकुलज भी कितना आया 0 फलन का दायांकुलज भी कितना है अपने पास 0 दोनों मान क्या है बेटा समान आ गए अपने पास। तो अपन कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर ये दिया गया फलन क्या होगा अवकलनीय होगा। अगर दोनों मान समान नहीं आते तो फलन अवकलनीय नहीं होता अपने पास। तो यहां से अपने पास क्या नोट करेंगे क्योंकि f डैश पाई बटा 2 प्लस का 0 बराबर है f डैश पाई बटा 2 माइनस 0 ये दोनों का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। बायांकुलज भी 0 है दायांकुलज भी क्या है 0 है अतः है x बराबर पाई बटा 2 पर x बराबर पाई बटा 2 पर फलन क्या है अवकलनीय है फलन अवकलनीय है बेटे अपने पास। इस प्रकार से अपने पास अवकलन की जांच करेंगे तो जिस कंडीशन में दोनों अवकलज बराबर आएंगे बायांकुलज और दायांकुलज तो फलन क्या होगा अवकलनीय होगा। अगर दोनों फलन अवकलज बराबर नहीं आएंगे या दोनों में से कोई परिभाषित नहीं होगा तो फलन क्या होगा उस बिंदु पर या उस कंडीशन में बेटा अवकलनीय नहीं होगा अपने पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा अपना क्वेश्चन नंबर क्या अपने पास से 5 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलन f(x) ये m के किस मान के लिए बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा अवकलनीय अपने पास है।
बिंदु x बराबर 0 पर m के किस मान के लिए अवकलनीय, इसका मतलब दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या होगा बेटा, समान होगा अपने पास, क्या होगा, समान। लेकिन m का मान उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, वो देखो अपने पास हल करेंगे अपने पास यहां पर, चूंकि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है, चूंकि x बराबर 0 पर फलन क्या है, अवकलनीय है, तो इसका अपने पास क्या लेंगे कि दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या रहेगा, समान। इसलिए f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या रहेगा, f डैश 0 माइनस का 0 अपने पास, किसका, दायां अवकलज एंड बायां अवकलज क्या रहेगा, समान रहेगा अपने पास बेटा। तो यहां पर देखो अपने पास इसके मान निकालते हैं, तो अपने पास f डैश 0 प्लस का 0, फलन का मान कितना, 0, तो क्या रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने पास क्या आएगा, h की पावर n, फिर क्या आएगा cos 1 बटा h माइनस 0 बटा में क्या रहेगा अपने पास बेटा h, ये सूत्र अपने पास है 0 प्लस h माइनस का h 0 बटा h, f0 का मान कितना, 0 बटा में h है, 0 प्लस h क्या रहेगा h, h की पावर n cos 1 by h। तो यहां से देखो अपने पास f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m है, ये लो cos h है, और बटे में क्या रहेगा, ये h, ये h की पावर m, फिर h की पावर बटा में 1 है, तो क्या बनेगा f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m माइनस का 1, h की पावर क्या है, m माइनस 1 इनटू में आएगा cos 1 बटा h। अब इसको ना लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा, f डैश 0 प्लस का 0 बराबर 0 की पावर n माइनस 1, यहाँ पर क्या रहेगा अपने पास cos अनंत बनेगा, और cos अनंत का मान क्या होता है, माइनस 1 व 1 के मध्य परिमित राशि होता है अपने पास, f डैश 0 प्लस का 0, ये 0 की पावर n माइनस 1 इनटू में क्या आएगा, माइनस 1 व 1 में परिमित राशि, इसमें क्या आएगा, परिमित राशि बेटा अपने पास। अब देखो यहां से बेटा अपने पास कि माइनस 1 व 1 में परिमित राशि लेते हैं तो कोई भी मान आ सकता है, अनंत आएगा, लेकिन आपको पता है फलन x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है, तो मान आएगा वो निश्चित मान आएगा और समान आएगा दायां अवकलज और बायां अवकलज, तो यहां पर 0 आएगा, इसका मान 0 कर दें और 0 को किसी भी संख्या से इसमें से लेंगे, उसको गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो इसका मान 0 कब होगा कि 0 की पावर को धनात्मक संख्या है, तो इसका मान 0 आएगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके पास 6.1 में एग्जांपल नंबर 7 भी कराया था, वहां पर क्या था, संतत था और वहां पर 0 की पावर ओनली m था, तो मैंने कहा था ना कि m का मान 0 से बड़ा, तो यहां पर अब की बार किसका मान 0 से बड़ा, m माइनस 1 का मान 0 से बड़ा, तो इसका मान कंप्लीट मान क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन कब आएगा कि m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो अपने पास m का मान क्या आएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा अपने पास। अब क्या निकाले अपने पास, x बराबर 0 पर बायां अवकलज f डैश 0 माइनस का 0 निकालेंगे, अब किसका मान निकालेंगे, f डैश से 0 माइनस 0, तो क्या आएगा, लिमिट t h डैश टू 0 माइनस h की पावर m इनटू में क्या आएगा, cos 1 बटा माइनस h, फिर माइनस 0 बटा में क्या आएगा, माइनस h बटे, तो यहां पर क्या आएगा, f डैश 0 माइनस का 0 अपने पास, तो लिमिट h डैश टू 0 अपने पास, ये माइनस h की पावर ये m, इसको क्या नोट करेंगे, h की पावर m गुणा में माइनस 1 की पावर m इनटू ये क्या बनेगा, cos 1 बटा h, फिर बटा में क्या बनेगा, माइनस h बटे, क्या आएगा अपने पास, माइनस का h। तो यहां पर देखो अपने पास बटे, इसका बायां अवकलज रहेगा f डैश 0 माइनस का 0 अपने पास, देखो माइनस h अपने पास है, माइनस h की पावर क्या, देखो h की पावर m माइनस 1 की पावर m, फिर यह h अपने पास है, तो यहां पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m माइनस 1 इनटू माइनस 1 की पावर भी देखो, यहां पर कितना m, यहां पर क्या माइनस 1 की पावर 1 है, तो क्या बन जाएगा अपने पास m माइनस 1 इनटू में cos 1 बटा h, बेटा इसमें लिमिट रखेंगे आप तो क्या बनेगा अपने पास, f डैश 0 माइनस का 0 माइनस 1 की पावर m माइनस 1 इनटू में अपने पास 0 की पावर m माइनस 1 इनटू में cos अनंत आएगा, और cos अनंत का मान कितना होता है बेटा, वही माइनस 1 व 1 के मध्य परिमित राशि अपने पास, तो यहां से अपने पास इसका मान 0 कैसे आएगा, वही कंडीशन अपने पास f डैश 0 माइनस 0
बराबर क्या आएगा -1 की पावर m-1 इंटू 0 की पावर m-1 इंटू में क्या आएगा -1 व 1 के बीच में या मध्य परिमित राशि आएगा। अब आपको पता है पूरे का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। परिभाषित होने के साथ में क्या आना चाहिए कि मान परिभाषित हो तो कब आएगा इसका मान, पूरे का मान 0 होगा तभी। वो 0 कब आएगा, 0 की पावर धनात्मक आएगा ऐसी कंडीशन में, तो अपने पास क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा, लेकिन m-1 ग्रेटर देन 0, तो इसका अपने पास क्या देखो, बायां प्लस भी कितना निकाला 0, दायां प्लस भी क्या निकाला 0, दोनों में कंडीशन क्या रहेगी, यही रहेगी। तो अपने पास इससे m का मान क्या रहेगा अपने पास, इसलिए m-1 ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा, m का मान क्या आएगा बेटा 1 से बड़ा आएगा अपने पास। m का मान क्या आएगा 1 से बड़ा होगा, तभी अपने पास का दायां प्लस और बायां प्लस 0 आएगा, अर्थात दोनों समान आएंगे, क्योंकि समान लाने में जरूरी है, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन क्या है, अवकलनीय है, और फलन अवकलनीय होता है तो उसके दायां प्लस और बायां प्लस क्या रहेंगे, समान। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको समता में 6.1 में एग्जांपल नंबर 7 भी करवाया था बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।